हेलो ट्रेडर्स, सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। निफ्टी फिफ्टी का कल एनालिसिस किया था तो जो ऐसा हमने कल बताया था कि बाजार यदि 22,160 150 के ऊपर ओपन होगा तो हमको देखना पड़ेगा कि मार्केट इन सभी जो ये हैं हमारे, देखिएगा ये जो राइटर हैं यहाँ पर जिस सर्कल को हमने ड्रॉ किया है, इस सर्कल में जितने भी कॉल के राइटर हैं मार्केट में, इनका एसएल जस्ट ऊपर ही है। तो जस्ट ऊपर ही है, तो इसलिए बाजार ने देखिएगा ओपन होते ही बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई। तो हमने यहाँ पर एक कॉल का ट्रेड होल्ड कर रखा था बीटीएसटी के रूप में, जिसमें हमको अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न हुआ। 22,220 का हमारा एक एग्जैक्ट राउंड नंबर था, जहां पर हमने देखा था कि 22,200 पर कॉल के राइटर बैठे थे, पर वे इतने तक डाटा बन रहा था तो इतने तक हमने उसको होल्ड करके 1-2 मिनट के अंदर ही उसको बुक कर लिया था। ट्रेड को 10 मिनट के बाद ही बुक कर लिया था। लेकिन बाजार में जैसा हमने प्रेडिक्ट किया था कि बाजार जो है यहाँ पर क्या करेगा कि मार्केट यहाँ पर इन सभी राइटर को निकाल देगा, तो जस्ट वैसे ही मार्केट ने किया। मार्केट ने कॉल के राइटर को निकाल दिया, फिर मार्केट में जो है पुट के राइटर्स राइटिंग करने लग गए इमीडिएटली 22,200 के स्ट्राइक प्राइस पर। तो इस वजह से मार्केट ने देखिएगा यहाँ से एक ऊपर की तरफ का मूवमेंट दिया। तो ये ऊपर की तरह का मूवमेंट दिया तो हमने इसको कैप्चर नहीं कर पाए, क्योंकि जस्ट मार्केट ओपन हुआ था और तुरंत मार्केट में हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग आकर के मार्केट 22,220 से नीचे भी आ सकता था। तो मार्केट ठीक है, मार्केट निकल गया था 22,300 की तरफ निकल चुका था। तो मार्केट में हमने देखा कि 22,300 पर भी सपोर्ट क्रिएट हो रहा है, मतलब कि पुट की राइटिंग क्रिएट हो रही है। तो मार्केट ने देखिएगा काफी समय तक लगातार एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन किया। हम आपको दिखाते हैं। मार्केट पहले एक हाई लगाने गया, फिर से एक लो लगाया, डोजी बना, मतलब कि मार्केट में बायर्स और सेलर्स इक्वल हैं और इस एम पैटर्न का फॉर्मेशन किया। और मार्केट यदि इसको ब्रेक डाउन कर जाती, मतलब कि इस लेवल को ब्रेक डाउन कर जाती, तो हम नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते थे दोबारा से 22,320 से 22,220 के लिए। तो बाजार में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मार्केट में 22,400 पर और 22,500 पर कॉल की राइटिंग होने लग गई। तो जब ऐसा होता है तो बाजार में पैटर्न्स वर्क नहीं करते हैं। कई बार हमने देखा है कि पैटर्न्स बनते हैं सिर्फ और सिर्फ ट्रैप बनाने के लिए। मार्केट को जो है चलना राइटर के हिसाब से ही है, ऑपरेटर के हिसाब से ही है, सिर्फ बायर को पैटर्न बनते दिखते हैं यहाँ पर, जिसके कारण बाजार में वे बड़ा बड़ा लॉसेस करते हैं। तो हमने यहीं पर ही एक कॉल की बाइंग की थी कि बाजार में हमको एक जो है मूवमेंट मिलेगा इनकी एसएल हंटिंग का, क्योंकि मार्केट में जो है यहाँ पर देखिए आप, हम आपको दिखाएंगे ऐसे इस वाले पोर्शन से अच्छे से दिखेगा कि मार्केट में देखिएगा एक हाई लगाया, ठीक है। तो सभी के सब बायर्स यहाँ पर ये सोच रहे थे कि मार्केट जो है इतना चल चुका है, 100 पॉइंट से ऊपर चल चुका है, तो बाजार जो है हो सकता है कि बाजार यहाँ पर क्या करे, फॉल कर जाए। और बाजार लगातार होल्ड भी कर रहा था और बड़ी सी रेड कैंडल भी बनी थी, एक वीक बायर कैंडल भी आई थी। एक वीक बायर का मतलब ये है यहाँ से इसको हाई नहीं लगा पा रहे थे, पर किसी को ये नहीं पता कि मार्केट का मूवमेंट और मार्केट का मूड कैसा है। मार्केट का मूड ये है कि हैवी बुलिश प्रेशर है। 22,300 22,400 इन दोनों स्ट्राइक प्राइसेस पर अच्छा खासा प्रेशर क्रिएट कर रखा था ऑपरेटर ने, मतलब कि पुट के राइटर ने। तो इसलिए हमको एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल देखने को मिली। हमने दूसरी ग्रीन कैंडल के टॉप पर ही उस ट्रेड को जो है बुक कर लिया, क्योंकि उसमें अच्छा खासा हमको मूवमेंट मिला और 22,280 से इस ट्रेड को बुनाया गया। तो यहाँ पर मार्केट में हमको एक ट्रेड हो गया, फिर से मार्केट होल्ड करने लगा अपने आप को। फिर से मार्केट में जो है सभी के सभी बायर को ये लगा कि मार्केट में जो है यहाँ पर एक राउंड नंबर है 22,380 370 के आसपास एक राउंड नंबर है, जहाँ से मार्केट में सेलिंग स्टार्ट हो सकती है और मार्केट का ये एक हाई हो सकता है। देखिए
देखिएगा, यदि हम पीछे मार्केट को देखेंगे, थोड़ा सा अपडेट होने देते हैं, हम देखेंगे 22,380। क्या बाजार में पीछे भी कोई लेवल है? देखिएगा, यहाँ पर हमने देखा कि 22,380 पर भी एक लेवल था जहाँ से मार्केट में फॉल हुआ था। 22,400 से नीचे की तरफ फॉल हुआ था और हमारा 22,440 एक अगला लेवल था जहाँ से मार्केट में फॉल दिख सकता था। पर मार्केट का प्रेशर पूरा का पूरा बुलिश प्रेशर था, इसलिए बाजार ने देखिएगा यहाँ पर इन सभी को निकालने के लिए फिर से एक ट्रैप बनाया। ट्रैप कैसे बनाया देखिएगा, हम आपको दिखाते हैं। मार्केट ने ऐसा नहीं है कि पुट के बायर को प्रॉफिट नहीं दिया है, पर उनको एसएल भी हिट हुआ। देखिएगा, बाजार लगातार एक रेंज में फंस गया, एक रेंज में चलता रहा और हमको एक स्विंग का इंतजार था कि मार्केट एक डिप ले, और हम डाटा को लगातार देख रहे थे कि मार्केट यहाँ से बुलिश होकर के आया है तो एक स्विंग बना सकता है। एक स्विंग का मतलब ये होता है कि पहले नीचे आएगा, पुट के बायर को अच्छे से प्रॉफिट दिखाएगा और नए बायर को इनवाइट करेगा, तब मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है। क्योंकि मार्केट हमेशा एक इम्पल्सिव वेव और एक करेक्टिव वेव में चलता है, तो ये एक करेक्टिव वेव कह सकते हैं हम इसको। तो करेक्टिव वेव में 22,320 हमने टेलीग्राम पर भी पहले ही अपडेट कर दिया था कि हमारा एक सपोर्ट है 22,320। यहाँ से मार्केट में जो है एक रिस्की बाइंग कर सकते हैं। शेव बाइंग हमारी फिर से वही थी 22,280 के लेवल पर ही, पर मार्केट ने देखिएगा 320 से सपोर्ट लेकर के हमको एक अच्छा सा टारगेट डन करवाया। फिर से मार्केट का वही खेल था कि मार्केट में बायर को लगा कि फिर से मार्केट में 22,440 पर रेजिस्टेंस है, मार्केट हो सकता है यहाँ से फिर से एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन करके डाउन दिखा दे। तो बायर को लगातार यही लगता रहा कि मार्केट इतना चल चुका है कि 22,200 और 22,160 से मार्केट खुल के ओपन करके इतना ऊपर आया है, और 22,440 पर भी एक रेजिस्टेंस है चार्ट में पीछे की तरफ। चार्ट में पीछे की तरफ रेजिस्टेंस है और एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है। मार्केट में लगातार रिजेक्शन है, पर जब तक मार्केट में रिजेक्शन क्रिएट होने लग गई यहाँ पर, तो 22,400 से पुट के राइटर 500 की तरफ प्रेशर क्रिएट करने लग गए। यहीं पर ही हमको ऑप्शन चेन की मदद से ट्रेड मिलता है। ऑप्शन चेन हमको बता रहा था कि मार्केट में लगातार राइटर अपनी पोजीशंस को इनिशिएट कर रहे हैं अगली स्ट्राइक प्राइजेस पर। मतलब जैसे जैसे जो है इन द मनी के जो प्रीमियम्स हैं वो कम होते जा रहे थे और ओटीएम के प्रीमियम्स जीरो होते जा रहे थे, क्योंकि आज एक्सपायरी थी सेंसेक्स की और निफ्टी 50 की, तो इसलिए बाजार में वे अगली स्ट्राइक प्राइजेस पर इन द मनी की तरफ इंटरेस्ट दिखा रहे थे। जैसे 22,200 का पुट का प्रीमियम्स कम कर दिया, फिर भी 22,300 की तरफ बढ़े। 22,300 का प्रीमियम जब उन्होंने लेस कर दिया, मतलब कि उसका टाइम वैल्यू खा गए में और इंट्रिंसिक वैल्यू लेस कर दी, तो फिर भी 22,500 की तरफ बढ़ने लग गए। सॉरी, 22,400 की तरफ, 22,400 से 22,500 की तरफ। तो 22,500 पर एक अच्छा खासा कॉल की बाइंग, सॉरी कॉल की राइटिंग जनरेट हो रही थी। मतलब कि 22,500 एक राउंड नंबर है। 22,500 एक ऐसा नंबर है जहां से मार्केट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो सभी के सभी कॉल के राइटर 22,500 पर आ गए और पुट के राइटर 22,400 पर आ गए। तो इसलिए हमने इस ट्रेड को फिर से फाइंड आउट किया कि मार्केट एक 100 पॉइंट का मूवमेंट देगा, फिर मार्केट जो करेगा वो करेगा, लेकिन फिलहाल एक मूवमेंट मार्केट का पेंडिंग है। तो फिर मार्केट का देखिएगा एक पेंडिंग मूवमेंट कंप्लीट हुआ। 22,519 या 18 तक का मार्केट ने हाई लगाया है आज का। हम आपको दिखाते हैं 516-17 तक का हाई लगाया है मार्केट ने, और हमने 490 पर ही उस ट्रेड को बुक किया था। और हमने पहले बता दिया था कि एक जो है हाई है, एक राउंड नंबर है। मार्केट कॉल के राइटर को कई बार मार्केट ने निकाला है। जब जब मार्केट में वे राइटिंग कर रहे थे, मतलब कि कॉल के प्रीमियम्स को गिराने की कोशिश कर रहे थे 22,300 पर, 22,400 पर और 22,500 पर, तब मार्केट में वे जो है ट्रैप हो रहे थे। तो मार्केट में जैसे जैसे पुट के राइटर अगली स्ट्राइक प्राइसेस पर बढ़ रहे थे, वैसे वैसे कॉल के राइटर पीछे हट रहे थे,
क्योंकि कोल का प्रीमियम्स इंक्रीज हो रहा था, इसलिए जो है मार्केट में फिर 22,500 से ही एक फॉल आया। ये फॉल प्रॉफिट बुकिंग फॉल था, क्योंकि मार्केट 3 दिन के लिए ऑफ रहेगा। अब मार्केट 1 अप्रैल को ओपन होगा, तो फिर ये फॉल हमने जो है ट्रेड नहीं किया इसमें, क्योंकि मार्केट में हमको ऑलरेडी 4 ट्रेड मिल चुके थे, जिसमें हमको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर रूल से और एक चार्ट साइकोलॉजी से और ऑपरेटर के लेवल को देखते हुए, मतलब अपने ओवाई के डाटा को देखते हुए कि मार्केट में ओवाई कहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं पोजीशंस और कहाँ पर अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। तो हमको अपने रिस्क मैनेजमेंट से ही एक ट्रेड, 4 ट्रेड मिले, 4 ट्रेड मिले, एक कल का ट्रेड और 3 आज के ट्रेड, तो हमको अपना अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका था। तो हम इस ट्रेड को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ट्रैपिंग नेचर का ट्रेड है, जो कॉल के बायर हैं, जो कॉल के बायर हैं वो सभी के सभी और ज़्यादा सोचते हैं कि मार्केट और ज़्यादा उनको देगा, पर ऐसा नहीं है। मार्केट में जब एक पीक आता है, एक लिमिट होती है, जहाँ तक मार्केट को चलना होता है, मार्केट चलता तो वहीं तक ही है, लेकिन एक पीक होता है, एक मतलब स्ट्रेच हो जाता है मार्केट, तो मार्केट ज़्यादातर ऊपर की तरफ खींच रहा था, और जो पुट के प्रीमियम्स हैं उनमें जो है अच्छा खासा जो है गिरावट दिख रही थी, और इंट्रिंसिक वैल्यू कॉल की तरफ अच्छी खासी बढ़ी हुई थी। तो ऑपरेटर या राइटर ये सोचता है कि मार्केट में अब तो मार्केट को गिरा ही देंगे, 22,500 के लेवल पर में बैठे थे, तो उन्होंने एक बड़ी सी रेड कैंडल का फॉर्मेशन कराया, एक बड़ी सी रेड कैंडल का फॉर्मेशन कराया। तो सभी के सभी कॉल के राइटर्स एग्जिट हुए, तो कॉल के राइटर एग्जिट हुए तो वहां पर पुट के राइटर भी जो है 22,400 पर शिफ्ट होने लग गए कि बाजार को हम 22,400 से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्रिएट करेंगे, लेकिन 22,500 पर जो है कॉल के राइटर नीचे की तरफ प्रेस कर रहे थे बाजार को, इसलिए एक लॉन्ग अनवाइंडिंग कंडीशन बन गई। लॉन्ग अनवाइंडिंग कंडीशन का मतलब ये है, जो मार्केट में लॉन्ग करके गए थे उन्होंने अपनी कंडीशन को अनवाइंड किया, मतलब अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया। तो यहाँ पर 22,500 का हमने देखा है पुट का प्रीमियम्स, जो कि 18 या 19 रुपए पर ट्रेड कर रहा था, वो 200 प्लस पॉइंट पहुंच गया, 225 तक का उसने हाई लगाया है, और बाद में वो अच्छे खासे प्राइस पर भी क्लोज हुआ है, पर वो जीरो हीरो साबित हुआ पुट की तरफ। तो हमने उसको प्रीमियम्स को देखा है, पर हमने उसको ट्रेड नहीं किया, इसीलिए ही कि मार्केट में हमको अच्छे से अपने रिस्क रिवार्ड और अपने रूल और स्ट्रेटेजी से 3 ट्रेड्स मिल चुके थे, और बीटीएसडी में भी हमको प्रॉफिट हो चुका था, आई थिंक 40 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ था हमको इसमें, और अलग अलग प्राइजेज में यहाँ पर भी हमको अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिल चुके थे। तो रिस्क रिवार्ड को फॉलो करते हुए हमको कहीं पर भी बीच में एंट्री नहीं करनी चाहिए। हमारा टॉप था 22,494, जस्ट वहीं से ही बाजार में 22,516-17 का हाई लगा करके वहीं से एक डोजी क्रिएट हुई है और बड़ा सा फॉल क्रिएट हुआ है। जो ये बायर थे, जो ये कॉल के बायर थे, यहाँ से लेकर के जो ये देख रहे थे कि बाजार हो सकता है और ऊपर जाएगा, तो इस वाले बायर को मार्केट ने निकाला है। यहाँ के कॉल के राइटर जो मार्केट में लॉस में थे, उन सबको मार्केट ने प्रॉफिट दिखाया है, ठीक है। एक जो पुट के राइटर जो इस वाले जोन में आए थे, उन सबको मार्केट ने एक ही झटके में निकाला है। तो मार्केट पूरी तरीके से एक जो है रेंज में क्लोज हुई है, ऊपर से 22,400 और उसके ऊपर 22,500, नीचे 22,200 और 22,300, इन वाले स्ट्राइक प्राइजेस पर मार्केट क्लोज हुई है प्रेशर क्रिएट करके। तो प्रेशर का मतलब ये है कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हुई है बड़े स्तर पर, पहले मार्केट में बाइंग हुई थी, उसके बाद मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हुई है बड़े स्तर पर। तो बीच में कहीं भी आपको कॉल पुट नहीं करना है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ प्रॉपर अपनी स्ट्रेटेजी से ही ट्रेड लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मार्केट में आपको कहीं भी कोई भी मोमेंट में आपको ट्रेड लेना है। और ये सभी के सभी जो लेवल्स हैं हमारे, ये सभी लेवल्स जो हैं हमने ऑप्शन चेन से बनाए हैं, ऑप्शन चेन से ड्रॉ कर रखे थे कि मार्केट की लिमिट कहाँ
मार्केट की लिमिट कहाँ तक है। यदि 22,500 के ऊपर बाजार ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, 520 तक। जस्ट वहीं से ही मार्केट में देखिएगा फॉल आया है। मार्केट यदि नीचे जाएगा, यदि किसी स्ट्राइक प्राइस पर राइटिंग हो रही है, जैसे कि 22,300 पर राइटिंग हो रही है, तो बाजार वहां से नीचे कितना जा सकता है, 22,280, 22,270। इसी से मार्केट में सपोर्ट लेकर के फिर से मार्केट ऊपर गया। फिर मार्केट नीचे आया तो मार्केट में वो कहाँ तक सपोर्ट करेंगे, 22,320 से ही सपोर्ट करेंगे। तो वहीं से मार्केट में फिर से सपोर्ट क्रिएट हुआ और बाजार ऊपर की तरफ निकल गया। तो कहीं भी कोई भी मूवमेंट अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट नहीं है। जैसे कि कोई सोचता है कि मार्केट एक गैम्बलिंग है, मार्केट में हमको नीचे से कॉल ले लेनी चाहिए थी, 22,500 से पुट ले लेना चाहिए था। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिएगा बाजार तो 22,000 से ही सपोर्ट लेकर के आया है। ये 22,000 सपोर्ट है, ये मार्केट का कल का मार्केट है, 22,000 से सपोर्ट लेकर के आया है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में कहीं भी कोई भी मूवमेंट अनएक्सपेक्टेड हुआ है। सपोर्ट लेकर के और बड़े प्लेयर्स लगातार खरीदारी कर रहे थे यहाँ पर, और एफआईआईज और डीआईज लगातार पैसा लगा रहे थे। कम से कम डीआई मतलब कि हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट जो हैं, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट हैं, उन्होंने ज़्यादा बड़ा पैसा लगाया है मार्केट में, क्योंकि मार्च का महीना है और मार्च का लास्ट होने वाला है। तो फाइनेंशियल ईयर कुछ उनकी पॉलिसी होगी जिसके कारण मार्केट को इतना बड़ा मूवमेंट कराया गया है। फिर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग भी कर ली उन्होंने, क्योंकि उनको बड़ा प्रॉफिट करना था, तो उन्होंने बड़ा प्रॉफिट अर्न कर चुके हैं। बायर को तो सिर्फ उनके पीछे पीछे चलना होता है, मतलब कि जो सेलर कर रहा है, ऑपरेटर कर रहा है, उनके पीछे पीछे चलना होता है कि मार्केट का यदि डाटा बुलिश है तो हमको बुलिश ट्रेड कहाँ से फाइंड आउट करनी है, यदि बियरिश है तो हमको टॉप का इंतजार करना है, बुलिश है तो हमको बॉटम का इंतजार करना है। बीच में ये नहीं कि कोई ग्रीन कैंडल बनी तो आपने कॉल ले लिया, फिर मार्केट नीचे आया तो आपने उसको एग्जिट कर दिया, देखा तो क्या बाद में आपने पुट लिया लेकिन बाजार ऊपर निकल गया। ऐसा नहीं करना है। तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट अपने रूल रेगुलेशन के साथ ट्रेड लीजिए, आपको 100% नहीं तो 95% आपको प्रॉफिट होगा। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो में इतना ही। 1 अप्रैल में देखिएगा हम अगली नई वीडियो में आएंगे और अच्छे से आपको अलग अलग स्ट्रेटेजीज के बारे में बताएंगे। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।